हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। इसमें देखेंगे कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देखेंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है। कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स के बनने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। तो मैंने डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, तो आपको एग्जांपल समझा देते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। मान लीजिए कि आपके पास जो एक कंपोनेंट आपके पास ए है, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट आपके पास बी है। इन दोनों को जो मिलाएंगे तो बनेगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बनने की जो प्रोसेस हुई है उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। आई होप आपको इसकी डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो डिफिनेशन में यही लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेशन। तो मैंने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स आखिर होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं जब दो अलग स्पीसीज के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर हम जोड़ते हैं आपस में तो हमारा एक इंडिविजुअल कंपाउंड बनता है, उसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए कि एक हमारे पास स्पीसीज जो है एम है, दूसरी स्पीसीज एन है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक हमारा इंडिविजुअल मतलब एक अकेला चीज बन रहा है, एक अकेला कंपाउंड बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। आई होप आपको इतना सारी चीजें समझ में आ गई। अदर डिफिनेशन में बता देते हैं कि आप कॉम्प्लेक्सेशन की और तरीके से कैसे डिफिनेशन बना सकते हैं। तो हमारी जो डिफिनेशन मैंने यहाँ पे बताया है, ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं जब कोई एटम, कोई इंडिविजुअल एटम या ग्रुप्स या आयन या मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल से आयन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। तो ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, या आप ये भी डिफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसको भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। चाहे आप ए वाला लिखिए, चाहे ए वाला डिफिनेशन लिखिए, और चाहे ए वाला डिफिनेशन लिखिए, जो आपको ईजी लगे वह लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनने की जो प्रोसेस होता है, मतलब कि जो एम मॉलिक्यूल्स हमारे थे और एन मॉलिक्यूल्स थे, इनको हमने बनाया तो एक हमारा कॉम्प्लेक्स बना, और इनके बनने की जो प्रोसेस थी उसी को बोलते थे हम कॉम्प्लेक्सेशन बोलते थे। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वह किस कारण बन रहा है, तो यह बन रहा हमारा कि जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, ठीक है, इनके वजह से हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो हमारे कॉम्प्लेक्स बन रहे थे ये हमारे बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, और हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू बनते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के थ्रू हमारे जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि एक हमारा जो है कंपोनेंट, ठीक है, एक कंपाउंड हमारा है थियोफाइलिन, ठीक है, थियोफाइलिन है, और दूसरा हमारा है जो एथाइलिन डाईएमीन है, एथाइलिन डाईएमीन का। इन दोनों को मान लीजिए एक कंपाउंड ए है, दूसरा कंपाउंड हमारा ए है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दे रहे हैं। तो कंबाइन कर दिए तो एक हमारा जो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट बना वह हमारा एमिनोफाइलिन बना। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके जो बनने की प्रोसेस है वह हमारा कॉम्प्लेक्सेशन कहलाता है। देख लीजिए हमारा कॉम्प्लेक्सेशन, आखिर हम कॉम्प्लेक्सेशन क्यों कर रहे हैं, हम फार्मेसी में कॉम्प्लेक्सेशन क्यों पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्सेशन इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो कंपोनेंट ए था और कंपोनेंट बी था, इसको हमने जब आपस में ज्वाइन किया तो मतलब इन दोनों को आपस में मिलाया तो हमारा बना कॉम्प्लेक्स बना। तो इनके बनने की जो प्रोसेस है पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन बोलते हैं। आखिर यह हम कॉम्प्लेक्सेशन कर क्यों रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ड्रग है, ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और ड्रग की बायोएबिलिटी बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ जो ड्रग की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और जो हमारा इसके साथ साथ जो ड्रग की वोलाटाइलिटी है, मतलब कि कुछ ऐसे ड्रग होते हैं बहुत जल्दी वोलाटाइल हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, तो क्या करता है जो वोलाटिलिटी है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्सेशन इसलिए कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्सेशन हम कर रहे हैं कि ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, ड्रग का जो बायोबिलिटी बढ़ जाए, ड्रग की जो वोलाटिलिटी है, मतलब कि अगर हमारे कोई भी ड्रग हैं वह जल्दी वोलाटाइल हो जाते हैं तो उसकी वोलाटाइल को कम करने के लिए भी हम कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। तो इसलिए करते हैं, तो जैसे हमने थियोफाइलिन
और जो हमारा एथाइलिन डाई एमीन था, इसको आपस में इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना हमारा एमिनोफाइलिन बना। तो एमिनोफाइलिन क्या करता है कि जो ड्रग है ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है और जो ड्रग है ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे जो हमारे थियोफाइलिन है ये हमारे एंटी एरिथमिक ड्रग है, यह भी हमारा एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो ये एरिथमिक जो ड्रग था ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी कम रही होगी, इसलिए हमने इसको क्या किया, जो हमारा एथाइलिन डाई एमीन है इससे क्या करवाया, इनको ज्वाइन करवा दिया, इनका कॉम्बिनेशन करवा दिया, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन गया। तो कॉम्प्लेक्स हमने इसलिए बनाया कि जो हमारा एमिनोफाइलिन है ये क्या करता है कि जो ड्रग है एमिनोफाइलिन जो ड्रग है ये क्या करता है कि सॉल्युबिलिटी को और स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया हमारे बॉडी में जाने के बाद, इसलिए हम कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं जो कॉम्प्लेक्सेशन है, कॉम्प्लेक्सेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो कॉम्प्लेक्सेशन है इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पहला आता है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स आता है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें हमारे चार चीजें आती हैं, इसको आपको ट्रिक के साथ मैं याद कराऊंगा। पहला हमारा है इनऑर्गेनिक टाइप, दूसरा हमारा आता है चिलेट, तीसरा हमारा आता है मेटल ऑल्फिन या ऑल्फिन टाइप बोलते हैं, और हमारा चौथा आता है एरोमेटिक टाइप। एरोमेटिक में हमारी तीन चीजें आती हैं, एक हमारा पाई कॉम्प्लेक्स आता है, एक हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स आता है, एक हमारा आता है सैंडविच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसको याद करा देते हैं। सबसे अच्छा है इसमें कि इसमें आईसीओ में अरमान कोयली, ठीक है। आईसीओ में कौन है, अरमान कोयली है, ठीक है। तो आई फॉर हो गया हमारा इनऑर्गेनिक, आई फॉर हो गया हमारा इनऑर्गेनिक, सी फॉर हो गया हमारा चिलेट, ओ फॉर हो गया ऑल्फिन, अरमान से हो गया हमारा एरोमेटिक। तो हमारे जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया मेटल आयन कॉम्प्लेक्स हमारे चार तरीके के होते हैं। पहला हो गया हमारा इनऑर्गेनिक, दूसरा चिलेट, तीसरा हमारा ऑल्फिन, चौथा हमारा एरोमेटिक। तो ट्रिक आप याद रखेंगे, ट्रिक फॉर्मेसी में आए तो ट्रिक जरूर से लेके जाएंगे। तो हमारा आईसीओ में अरमान कोयली, ठीक है। आई फॉर हो गया इनऑर्गेनिक, सी फॉर हो गया चिलेट, ओ फॉर हो गया हमारा ऑल्फिन, और अरमान से हो गया एरोमेटिक। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब इसको तो याद रख सकते हैं, जो हमारे एरोमेटिक है इसमें हमारे पाई आते हैं और सिग्मा आते हैं, एक हमारे सैंडविच आते हैं। इसको आसानी से याद कर सकते हैं, इसको कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरे वाले का भी ट्रिक बताऊंगा। तो हमारा दूसरा जो आता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स आता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर्स में पहला हमारा आता है क्विनहाइड्रोन टाइप आता है, दूसरा पिक्रिक एसिड, तीसरा हमारा आता है कैफीन टाइप, और चौथा जो हमारा आता है पॉलीमर टाइप आता है। तो इसको याद करने की एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, आप हंस भी पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिक हमारी है क्यों पीछे पड़ी है काली, क्यों पीछे पड़ी है काली, ठीक है। जो हिंदी वाला मैंने लिखा है, ट्रिक जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो हिंदी में मैंने लिखा है उसको आपको छोड़ देना है। क्यों से हो गया हमारा क्विनहाइड्रोन हो गया क्यों से हो गया क्विनहाइड्रोन हो गया, पीछे से हो गया पी से हो गया हमारा पिक्रिक एसिड हो गया, और परी से हो गया हमारा जो हमारा अगला है पॉलीमर, परी से हो गया पॉलीमर, और सी ए से हो गया हमारा कैफीन। तो ट्रिक आप याद रखेंगे, ट्रिक है क्यों पीछे पड़ी है काली। तो हमने बोला कि जो इंग्लिश में मैंने वर्ड लिखे हैं तो उसी को आपको ध्यान देना है। क्यों से हो गया क्विनहाइड्रोन, पी आई से हो गया पिक्रिक एसिड, पी से हो गया हमारा पॉलीमर, और सी ए से हो गया हमारा कैफीन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं क्यों पीछे पड़ी है काली, ठीक है। पहली ट्रिक हमने बताया आईसीओ में अरमान कोयली, और दूसरा ट्रिक बताया क्यों पीछे पड़ी है काली। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा। और तीसरा आप बात करते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स के बारे में। जो हमारा इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो पहले इसमें आता है चैनल लैटिक्स टाइप, दूसरा हमारा आता है लेयर टाइप, तीसरा हमारा आता है क्लेथरेटस, और हमारा जो चौथा आता है इसमें मोनोमोलिकुलर, और पांचवा आता है मैक्रोमोलिकुलर। तो इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप याद रख लेंगे
पहले ट्रिक हमारी देख लेते हैं। ट्रिक जो है CCLMM, ठीक है, ये आप ट्रिक याद रख लेंगे। CCLM, C फॉर पहला हमारा हो गया चैनल, ये C फॉर हो गया चैनल, और ये हमारा C फॉर हो गया क्लैथरेट्स हो गया, और L फॉर हो गया हमारा लेयर टाइप, और M फॉर हो गया मोनोमोलिकुलर हो गया, और M फॉर दूसरा हो गया मैक्रोमोलिकुलर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ट्रिक मैंने बता दिया। पहला मैंने जो ट्रिक बताया इसको याद करने की, मेटल आयंस के, इसका मैंने बताया कि ICO में अरमान कोहली, I फॉर हो गया हमारा इनऑर्गेनिक, C फॉर हो गया हमारा चिलेट, O फॉर हो गया ओल्फिन, और अरमान से हो गया एरोमेटिक, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। दूसरा मैंने बताया जो ट्रिक आपको बताया, क्यों पीछे पड़ी है काली, तो Q से हो गया क्विनहाइड्रोन, PI से हो गया पिक्रिक एसिड, P से हो गया हमारा पॉलीमर, CA से हो गया हमारा कैफीन। और मैंने जो तीसरी ट्रिक आपको क्लासिफिकेशन की बताई CCLM, ठीक है। तो पहला C से हो गया हमारा चैनल, दूसरे C से हो गया क्लैथरेट्स, L फॉर हो गया हमारा लेयर टाइप, और M फॉर हो गया मोनोमोलिकुलर, दूसरे M फॉर हो गया मैक्रोमोलिकुलर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो आइए इनको पूरे ब्रीफ में जानते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स में ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी हमारा यह पूछा गया है। तो पहला आता है मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं। तो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल है। इन मेटल से जब हमारे लिगेंड जुड़े रहेंगे, इन मेटल से जब हमारे लिगेंड इस तरीके से जुड़े रहेंगे, तो उस टाइम जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे तो आप सिंपली लिख सकते हैं, जब कोई सेंट्रल मेटल आइटम से कोई लिगेंड जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो वही चीज़ें लिखी गई है, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। जब देख लीजिए कि हमारा मेटल आयन और लिगेंड के बीच जब कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो उसी को हम बोलते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख दिया, एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। AgNH3 के होल टॉयज, ये मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरीके से मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना के यहाँ पे दिखा दिया है। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इनसे हमारे ए लिगेंड देख लीजिए इस तरीके से जुड़े हैं। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो मेटल आयन और जो लिगेंड है, इनके बीच जो है हमारा एक बॉन्ड बनता है, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी के थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं, तब हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर ट्रिक फॉर्मेसी, इसकी नोट्स आपको PDF रूप में मिल जाएगी। अब दूसरा जो बात करते हैं, इसका मैंने और ढेर सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, इससे हमारे ढेर सारे देख लीजिए लिगेंड जो है ये हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए अगला हमारा ये सेंट्रल मेटल एटम है, इनसे देख लीजिए हमारे जो लिगेंड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको बोलते हैं हम मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब हमारा जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स था, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में पहला आता है इनऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स। तो इनऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं जब हमारा लिगेंड रहेगा, लिगेंड हमारा जो है इनऑर्गेनिक नेचर में होना चाहिए। मान लीजिए कि ये हमारा जो है सेंट्रल मेटल एटम है। अब सेंट्रल मेटल एटम से जो भी लिगेंड जुड़ा रहेगा वह हमारा इनऑर्गेनिक होना चाहिए। यह भी हमारा लिगेंड इनऑर्गेनिक रहेगा, यह भी हमारा लिगेंड जो है इनऑर्गेनिक रहेगा, यह भी इनऑर्गेनिक रहेगा, यह भी इनऑर्गेनिक रहेगा। तो आप ऐसे सिंपली बता सकते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम से कोई भी इनऑर्गेनिक लिगेंड जुड़ा रहेगा तो उस टाइम जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दी, इन दिस टाइप कॉम्प्लेक्स लिगेंड इज इनऑर्गेनिक इन नेचर विच कनेक्टेड विद द मेटल आयन। तो इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल मेटल आइटम है, इनसे देख लीजिए ये हमारे क्या है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है।
ठीक है। इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है ये हमारे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक टाइप कॉम्प्लेक्स। और आपको ध्यान देना कि जो हमारे यह लिगेंड रहेंगे यह हमारे मोनोडेंटेड होते हैं। मोनोडेंटेड का मतलब है जिसके पास एक लोन पेयर रहेंगे, जिसके पास एक लोन पेयर रहेंगे उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड, और जिसके पास दो लोन पेयर रहेंगे उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड, ठीक है। और जिसके पास तीन लोन पेयर रहेंगे उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड। तो ये हमारा क्या हुआ, मोनोडेंटेड, ये हमारा हो गया, सॉरी इसको बोलते हैं डाइडेंटेड बोलते हैं, ये हमारा हो गया पॉलीडेंटेड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो यहाँ पे वही चीज़ें मैंने लिख दिया है, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है कि इसमें जो लिगेंड रहेगा हमारा, जो इनऑर्गेनिक लिगेंड रहेगा वह हमारा मोनोडेंटेड होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा था चिलेट टाइप। चिलेट टाइप उसी को बोलते हैं कि जब हमारा बाइडेंटेड और या तो पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है किसी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं चिलेट टाइप, ठीक है। यह 2 मार्क्स में भी पूछा गया है। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, इस तरीके से यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। एक हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, इस सेंट्रल मेटल एटम से कोई हमारा जो है जो बाइडेंटेड होना चाहिए, बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, या तो हमारे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। पॉलीडेंटेड लिगेंड जब जुड़ा रहेगा तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको बोलते हैं हम चिलेट टाइप कॉम्प्लेक्स। तो ये देख लीजिए हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो लोन पेयर है यह हमारा क्या है, यह हमारा डाइडेंटेड है। तो डाइडेंटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक देख लीजिए इधर है, एक हमारे पास इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं चिलेट टाइप कॉम्प्लेक्स। तो वही चीज़ें लिखी गई यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ठीक है। The chelates are a group of metal ions complex in which a substance जिसको लिगेंड बोलते हैं प्रोवाइड 2 or more डोनर ग्रुप्स टू कंबाइन विद द मेटल आयन। जब देख लीजिए हमारे क्या है यहाँ पे कि एक सेंट्रल मेटल आइटम था, मेटल आइटम से हमारे बाइडेंटेड लिगेंड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाइडेंटेड जो लिगेंड है इस मेटल आयन से जुड़े हैं, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको हम बोलते हैं चिलेट टाइप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, आप यहाँ से सिंपली इसको देख के लिख सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो अगला हमारा यहाँ पे आता है ऑल्फिन टाइप कॉम्प्लेक्स। बहुत ही सिंपली तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। ऑल्फिन का मतलब होता है, ऑल्फिन का पहले मतलब जान लेते हैं। ऑल्फिन का मतलब होता है एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। जब मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एल्कीन है, एल्कीन से क्या होगा कि हमारा कोई मेटल आयन जुड़ा रहेगा। मान लीजिए कि ये हमारे पास एल्कीन था, एल्कीन से क्या किया हमने, एक मेटल आयन जोड़ दिया, तो हमारा यह कॉम्प्लेक्स बन गया। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको हम बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ऑल्फिन टाइप कॉम्प्लेक्स। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ऑल्फिन का मतलब होता है एल्कीन। एल्कीन उसको बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफिनेशन सिंपली लिख दिया कि जब हमारे मेटल्स आयन, जैसे मेटल आयन में हमारे हो सकते हैं प्लेटिनम हो सकते हैं, आयरन हो सकते हैं, पैलेडियम हो सकते हैं, मरकरी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ये सब क्या होंगे कि जब हमारे जो एथाइलिन ग्रुप है, मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उससे जुड़े रहेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलते हैं ऑल्फिन टाइप कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास था, एक हमारे पास था एल्कीन था। अब एल्कीन से हमने क्या किया कि मेटल आयन ऐड कर दिया, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं ऑल्फिन टाइप कॉम्प्लेक्स। तो मैंने एक डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है और दूसरा डिफिनेशन मैंने और करके यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन विथ एल्कीन इज कॉल्ड ऑल्फिन टाइप कॉम्प्लेक्स। जब हमारा कोई मेटल आयन किसी एल्कीन से जुड़ा रहेगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलते हैं ऑल्फिन टाइप कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको अभी बताया कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एल्कीन यहाँ पे है, एल्कीन हमारे पास है, एल्कीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है प्रेजेंट, इसलिए इसको एल्कीन बोल रहे हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक हम मेटल आयन ऐड कर दे रहे हैं,
तो अब हमारा यह क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम ओल्फिन टाइप कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं, जो दूसरा हमारा यहाँ पे दिया गया है एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स। एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, तो बहुत ही सिंपली तरीके से जब हमारा कोई एरोमेटिक कंपाउंड उसको बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारा बेंजीन है, बेंजीन हमारा एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड है। आपने पढ़ा है हुकल्स लॉ के अकॉर्डिंग 2π+4 इलेक्ट्रॉन वाले जो रहते थे, आपने पढ़ा है 2π+4 इलेक्ट्रॉन वाले, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हमारे एरोमेटिक कंपाउंड से कोई भी मेटल आयन अगर जुड़े रहेंगे तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने लिख दिया ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन विथ एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन टॉलुइन इज कॉल्ड एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स। जब हमारा कोई भी मेटल आयन किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, टॉलुइन, इन सब से जुड़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो मैंने जो एरोमेटिक टाइप कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैंने क्लासिफिकेशन में बताया कि ये 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है पाई कॉम्प्लेक्स, दूसरा हमारा होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तीसरा होता है हमारा सैंडविच कॉम्प्लेक्स होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पाई कॉम्प्लेक्स होता क्या है। पाई कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो एरोमेटिक ए है, एरोमेटिक ए हमारे पास एरोमेटिक रिंग है। अब इसमें हमारा जो एरोमेटिक रिंग है, मतलब कि जो बेंजीन है, इसमें एक होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं पाई। एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे होगा सिग्मा पाई सिग्मा। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। जब कोई मेटल आयन हमारे जो पाई बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, ये हमारा जो पाई बॉन्ड है इससे जब जुड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। तो मैं वही चीज़ें लिखा हूँ, इफ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल आयंस एंड एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स इट कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए हमारे पास एक ए था, एरोमेटिक कंपाउंड था। एरोमेटिक कंपाउंड में हमारा ए था, जो ए वाला बॉन्ड है इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड से हमें मतलब है, जब हमारा जो मेटल आयन, देख लीजिए यहाँ पे मेटल आयन, हमारा जो ए मेटल आयन है, मेटल आयन जब हमारा जुड़ा है किससे, पाई बॉन्ड से जुड़ा है, तो जो कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है तो इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया आयोडीन विथ बेंजीन। जब हमारा बेंजीन से जुड़ा रहेगा आयोडीन तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स एक बन रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पाई कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जैसे पाई कॉम्प्लेक्स आपने जाना, वैसे सेम टू होता है हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे मैंने बेंजीन का बताया था। मान लीजिए कि हमारे पास बेंजीन है, इसमें अब ए हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ए हमारा पाई बॉन्ड है, मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा पाई कॉम्प्लेक्स होता क्या है। जब हमारा जो मेटल आयन है यह हमारे इस वाले बॉन्ड, मतलब कि सिग्मा वाले बॉन्ड से जब जुड़े रहेंगे तो वहाँ पे जो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको बोलते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा है द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन विथ सिग्मा बॉन्ड। जब हमारा मेटल आयन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसको नोट्स चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कीजिएगा ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे इसको नोट्स मिल जाएगी, या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारा व्हाट्सअप ग्रुप लिंक, वहाँ पे ज्वाइन होके हमें मैसेज करके नोट्स आप ले सकते हैं, एकदम बिल्कुल फ्री है नोट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा जो अगला आता है यहाँ पे सैंडविच कॉम्प्लेक्स। सैंडविच आपने अगर कभी खाया है, सैंडविच में देखते हैं हमारे पास 2 ब्रेड रहती है, एक ब्रेड ए हो गया, एक ब्रेड ए हो गया, इसके बीच क्या करते हैं, हमारा जो आलू की टिक्की रहती है ऐसे भर देते हैं तो एक सैंडविच बन जाता है। तो सेम उसी तरह सैंडविच वही कॉन्सेप्ट लेके आपको यहाँ पे भी चलना है। ठीक है, मान लीजिए कि 2 एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड ए हो गया और एक एरोमेटिक कंपाउंड ए हो गया। जब 2 एरोमेटिक कंपाउंड से हमारा एक मेटल आयन है इस तरीके से जुड़ा होता है तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको बोलते हैं हम सैंडविच कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए समझ लीजिए एक पारोटी ए हो गई, एक पारोटी ए हो गई, बीच का हमारा टिक्की हो गया ए।
ठीक है, जो आलू की टिकिया होती है वो हो गया। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड ए है, दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड ए है, इसके बीच हमने क्या किया, एक मेटल आयन क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसको हमने बोल दिया सैंडविच कॉम्प्लेक्स बोल दिया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल आयन बिटवीन टू एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड सैंडविच कॉम्प्लेक्स। तो जो मैंने दो एरोमेटिक रिंग बना दिया, इनके बीच क्या किया, एक मेटल आयन ऐड किया, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। कैसा कॉम्प्लेक्स, सैंडविच कंपाउंड या सैंडविच कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा अगला जो आता है दूसरा, यहाँ पे मैंने पहला पूरा डिस्कस आपको पूरा करके बता दिया। तो अगर 7 मार्क्स में पूछता है, कोई एक पूछेगा, अगर 10 मार्क्स में पूछता है तो आपको सारे पूरे क्लासिफिकेशन लिखने रहेंगे। तो मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस पूरा कर लिया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जब हमारा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसी लिगेंड से जुड़ा रहेगा तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, यह हमारे पास ऑर्गेनिक जो है ए मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से क्या होंगे, लिगेंड जब जुड़े रहेंगे तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनता है यह हमारा वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू बनता है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बनता है, या तो हमारे जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके थ्रू हमारे यह बनने के काम करते हैं। अब हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है इनको फॉलोइंग टाइप में डिवाइड किया गया। पहला आता है हमारा क्वीन हाइड्रोन टाइप, दूसरा आता है पिक्रिक एसिड टाइप, तीसरा आता है कैफीन टाइप, चौथा आता है पॉलीमर टाइप। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्वीन हाइड्रोन टाइप किसको बोलते हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं जब कोई हमारा एल्कोहलिक सोल्यूशन जैसे हमारे बेंजोक्विनोन और हमारा दूसरा एल्कोहलिक सोल्यूशन हाइड्रोक्विनोन, इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में इन दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलते हैं क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक जो है एल्कोहलिक सॉल्यूशन हाइड्रोक्विनोन है, ये हमारा कलरलेस है, और दूसरा हमारा जो है एल्कोहलिक सॉल्यूशन है बेंजोक्विनोन जो येलो कलर में है। तो इनका हम दोनों का कंसंट्रेशन सेम लेते हैं। मान लीजिए 10 ml ए लिए तो 10 ml ए भी लेंगे। अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं हम क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये हमारा येलो कलर का था, ये हमारा कलरलेस था, लेकिन जब इन दोनों को कॉम्प्लेक्स बनाया हमने तो यह पर्पल कलर यहाँ पे देने लगा। तो इस तरीके से इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से मैंने लिख दिया है। आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा यहाँ पे आता है, अगला हमारा आता है पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। आपको पता है जो हमारी पिक्रिक एसिड होती है, पिक्रिक एसिड हमारी किस नेचर की होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। मतलब कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में जुड़ के जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो ब्यूटेशन होता है, ब्यूटेशिन पिक्रेट जो होता है ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है पिक्रिक एसिड का और हमारे ब्यूटेशिन का होता है। तो हमारा जो पिक्रिक एसिड है ये हमारा एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, और हमारा जो हमारा ब्यूटेशिन होता है ये हमारा एक तरीके का बेस है। तो इन देखिए ब्यूटेशिन हमारे पास था और पिक्रिक एसिड था। जो हमारे ब्यूटेशिन होता है एक हमारे इसके पास एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती है, और हमारी जो पिक्रिक एसिड होती है ये हमारी एंटीसेप्टिक होती है। ठीक है, एनेस्थेटिक का मतलब कि क्या करता है कि जो सेंसेशन को लॉस कर देता है उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं, और एंटीसेप्टिक की जो मतलब कि किसी लिविंग के ऊपर अप्लाई करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो क्या करते हैं हम, जब पिक्रिक एसिड जो हमारा क्या था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, ठीक है, एक हमारा क्या था, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या करते हैं, एक वीक बेस के साथ मिक्स कर देंगे तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको बोल रहे हैं हम पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड जो यहाँ पे यूज होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा जो यूज होगा यहाँ पे पिक्रिक एसिड यूज होगा। तो मतलब पिक्रिक एसिड जब हमारे किसी वीक बेस से मिलेगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल
लिख दिया ब्यूटेसिन। ब्यूटेसिन में क्या किया हमने, पिक्रिक एसिड इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना वह हमारा बना पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स बना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कैफीन टाइप कॉम्प्लेक्स। कैफीन टाइप कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं जब कि कोई ड्रग मान लीजिए जैसे हमारा होगा बेंजोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, ठीक है, इनके साथ हम क्या करेंगे कि इनको हम मिला देंगे कैफीन के साथ, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कैफीन टाइप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ड्रग है बेंजोकेन, बेंजोकेन ड्रग है। बेंजोकेन को हमने क्या किया, मिक्स किया किसके साथ, कैफीन के साथ मिक्स किया, तो हमारा यहाँ पे एक बना कॉम्प्लेक्स जो बना, ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसको बोलते हैं कैफीन टाइप कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो बेंजोकेन है, प्रोकेन है, टेट्राकेन, अब आपके माइंड में चला कौन सी ड्रग है, तो ये हमारी है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो किसी पार्टिकुलर एरिया पे सेंसेशन को लॉस कर देती है। सेंसेशन का लॉस का मतलब है कि ये क्या करती है, मान लीजिए कि आपकी आई है, आई पे अगर हम लोकल एनेस्थेटिक दिए तो इतनी दूर की एरिया को शून्य कर देगी। शून्य का मतलब है यहाँ पे कोई भी पेन नहीं होगा, उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग बोलती है। तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को पहचानने की तरीका है कि लास्ट में इसमें जो वर्ड आएगा केन वर्ड आएगा, केन वर्ड अगर लास्ट में आता है किसी भी ड्रग के, समझ जाइएगा वह हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास कैफीन था, कैफीन को हमने मिक्स किया बेंजोकेन के साथ, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना, वह कॉम्प्लेक्स जो बना हमारा वह हमारा कैफीन टाइप कॉम्प्लेक्स बना। अब बात करते हैं जो हमारा अगला आता है पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स। पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं जब हमारा कोई भी पॉलीमर में जैसे हमारा हो गया पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसको बोलते हैं PEGS बोलते हैं, या हो गया हमारा कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज, यह भी हमारा एक तरीके का पॉलीमर है। जैसे पॉलीस्टायरीन, यह भी हमारा एक तरीके का पॉलीमर है। जब हम किसी पॉलीमर को किसी भी ड्रग के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स। पॉलीमर है तो पॉलीमर और ड्रग को मिक्स कर देंगे तो पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पॉलीमर है, यहाँ पे मैंने पॉलीमर का नाम लिख दिया है। पॉलीमर को हमने क्या किया कि ड्रग के साथ मिक्स किया, ड्रग में जैसे फिनाल टैनिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, इनके साथ मिक्स किया तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब बात करते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स के बारे में। इंक्लूजन का मतलब होता है फ्रेंड इंट्रैपिंग करना, इंट्रैपिंग का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, या फंसाना बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंक्लूजन वर्ड का मतलब होता है इंट्रैपमेंट, इंट्रैपमेंट होता है। इंट्रैपमेंट का मतलब होता है फंसाना, किसी भी चीज़ को फंसाना। मान लीजिए कि मकड़ी की जाल है, मकड़ी के जाल में क्या होता है, मक्खी जाके फंस जाती है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मान लीजिए कि मकड़ी का जाल है, इसको हमने बोल दिया मकड़ी का जो जाला है, इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ पे मकड़ी का जाला हमने बना दिया, इसको हमने बोल दिया होस्ट बोल दिया। अब मान लीजिए कि मक्खी हमारे पास थी, मक्खी क्या गई, इस मकड़ी के जाले में जाके ऐसे फंस गई, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई गस्ट। तो हमारा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको बोलते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दूसरे तरीके से समझते हैं, मान लीजिए कि ए हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स ए है, दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बी है। तो ए मॉलिक्यूल्स में जब ए वाला मतलब ए वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर बी वाला मॉलिक्यूल्स जाके इंट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है इसको बोलते हैं इंक्लूजन टाइप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, आपको वही चीज़ें लिखी गई हैं। द कॉम्प्लेक्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स। जो हमारा यह कॉम्प्लेक्स है इसको बोलते हैं ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन विच वन ऑफ द कंपाउंड इज ट्रैप्ड इन द ओपन लैटिक और केज लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर। इसमें क्या होता है कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज का मतलब होता है कि एक पिंजड़ा जैसा स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक पिंजड़ा जैसा कोई किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरीके से है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर कोई अलग जाके मॉलिक्यूल्स ऐसे फंस गया तो ये हमारा क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो उसी को हमने बोल के दिया क्या, इंक्लूजन
कॉम्प्लेक्स बोल दिया। तो मैंने लिखा कि यह हमारे पास इसमें एक चीज़ होती है होस्ट कंपाउंड होता है, एक हमारे पास होता है गस्ट कंपाउंड होता है। जब हमारे होस्ट के अंदर कोई भी गस्ट कंपाउंड जाके इंट्रैप हो जाएगा तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। देखो इंक्लूजन जो कॉम्प्लेक्स होता है 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहला आता है चैनल लैटिक टाइप, दूसरा लेयर टाइप, तीसरा क्लैथरेट्स आता है, चौथा हमारा आता है मोनोमोलिकुलर टाइप, पांचवा आता है माइक्रोमोलिकुलर टाइप आता है। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, आपको याद हो जाएंगे। तो चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में चैनल इस तरीके से ऐसे लगे रहते हैं। अब चैनल के बीच में ऐसे देखते हैं छोटी छोटी कांटी ऐसी लगी रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमने इस चैनल को जो है इसको मान लिया होस्ट मान लिया, और इस जो कांटी है इसको मान लिया हमने गेस्ट मान लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि होस्ट क्या है, होस्ट के अंदर हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल क्या हो गया, इंट्रैप हो गया और हमारा एक चैनल के फॉर्म में बना लिया। तो इसको हम बोलते हैं चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो वही लिखा गया चैनल टाइप, चैनल लैटिक are formed by the crystallization of host molecule and guest molecule are interrupted। मान लीजिए कि हमारे पास ए होस्ट गेस्ट मॉलिक्यूल्स थे, हमारे पास ए जो है चैनल लैटिक जो है इसको हमने होस्ट मॉलिक्यूल्स बोला है। जब हमारे गेस्ट मॉलिक्यूल्स इस चैनल के तरीके का जो स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर जाके इंट्रैप हो जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसको हमने बोल दिया चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स बोल दिया। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, यह हमारा जो है होस्ट मॉलिक्यूल है, ये यूरिया का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल्स है वह हमारा है मेथाइल अल्फा लिपोएट, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है जिसको बोलते हैं चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं हमारा लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स। लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स को याद करने का बहुत सिंपल तरीका कि मान लीजिए कि हमारा जो होस्ट है, होस्ट का जो स्ट्रक्चर है, होस्ट का जो स्ट्रक्चर है वह हमारे लेयर टाइप में रहेगा। ये हमारा होस्ट हो गया, ये हमारा हो गया गेस्ट मॉलिक्यूल। जब हमारा जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स है इस होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर जाके इंट्रैप हो जाएगा, और हमारा जो होस्ट मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर जो है ये एक लेयर के फॉर्म में है। तो हमारा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको हम बोलते हैं लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स है, इसमें आप सर होस्ट बार बार कह रहे हैं, गेस्ट कह रहे हैं। मान लीजिए कोई एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं होस्ट और गेस्ट का। मान लीजिए ये आपका घर है, घर आपका क्या हो गया, होस्ट हो गया, आपका घर होस्ट हो गया। अब बाहर से आते हैं आपके घर मेहमान आते हैं, मेहमान को आप क्या बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं। तो जो आपका गेस्ट है, गेस्ट आपके घर गया, मतलब आपका घर क्या है, होस्ट है। जब गेस्ट क्या गया, होस्ट के अंदर गया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंक्लूजन टाइप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आपको समझ में आया है, ठीक है। तो हमने जो हमारा चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स था इसमें बताया कि जो हमारा होस्ट मॉलिक्यूल्स है, एक चैनल के जैसा जो स्ट्रक्चर हमारा जो होस्ट मॉलिक्यूल है इसके अंदर हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल जाके इंट्रैप हो गया, तो इसको हमने बोल दिया चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स। और हमने लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स में बोला कि एक लेयर जैसी आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा जिसको हम बोलेंगे होस्ट मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। इसके अंदर अब क्या होगा कि जो हमारे गेस्ट मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर जाके ऐसे इंट्रैप हो जाएंगे, तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोलते हैं लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो लिख दिया इन दिस टाइप कॉम्प्लेक्स गेस्ट मॉलिक्यूल आर इंटरप्टेड इन लेयर ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारा बेंटोनॉइट है, बेंटोनॉइट इन हाइड्रोकार्बन। मान लीजिए कि हमारे पास बेंटोनॉइट है, बेंटोनॉइट के अंदर हमारा हाइड्रोकार्बन जो है इंट्रैप हो गया, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलते हैं लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा जो लेयर के फॉर्म में ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये हमारा होस्ट मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर जो ये सारी दिख रही ब्लैक कलर की आपको एक गेस्ट मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको बोलते हैं लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा इसमें आता है क्लैथरेट्स होता है। क्लैथरेट्स का मतलब होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। केज का मतलब मैंने पहले बताया, केज का मतलब जो होता है वह होता है हमारा पिजड़ा, पिजड़े जैसा स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि हमारे पास एक पिजड़ा जैसा स्ट्रक्चर है, पिजड़ा जैसे मैंने अभी बताया था, एक पिजड़े जैसा हमारा स्ट्रक्चर है। इस पिजड़े वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होस्ट बोलते हैं। अब हमारे पास एक गेस्ट मॉलिक्यूल है, इस एक गेस्ट मॉलिक्यूल जो हमारा है इस पिजड़े जैसे जो स्ट्रक्चर इसके अंदर जाके जब इंट्रैप हो जाएगा, तो ये हमारा अब एक कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको हम बोलते हैं क्लैथरेट्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो वही लिखा गया इन दिस गेस्ट कंपाउंड ट्रैप्ड इन केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ
another compound host is called clathrates। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हाइड्रोक्विनोन फ्रॉम केज विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको आपको इसका जो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ सिंपली, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास जो है हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्विनोन है तो 6 हमें बनाना है, ऐसे 6 बेंजीन बनाएंगे, उसमें आपको क्या कर देना है, ओ ऐसे ऐड कर देना है। दिल का दरिया बह ही गया, इस तरीके से 6 बना लेंगे मॉलिक्यूल्स। 5 हो गए, 6वां हमारा हो गया लास्ट है, इस इधर ओ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं तो ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर, एक पिजड़े जैसा देख लीजिए स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं। इस पिजड़े जैसे स्ट्रक्चर में कोई भी, एक पिजड़े जैसा स्ट्रक्चर जो था इसको हमने बोला क्या, केज बोला, केस बोला। अब इस पिजड़े जैसे स्ट्रक्चर में कोई भी हमारा है गेस्ट मॉलिक्यूल जाके इंट्रैप हो गया, ये हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल था, इसके अंदर इंट्रैप हो गया, तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना इसको हमने बोला क्लैथरेट्स बोला। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना के बता दिया, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मोनोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। मोनोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं जब कोई एक, मान लीजिए ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम होस्ट बोल दिए, होस्ट बोलती है। अब इस होस्ट के अंदर कोई भी एक अगर गेस्ट मॉलिक्यूल्स जाएगा, एक गेस्ट मॉलिक्यूल्स, ओनली एक गेस्ट मॉलिक्यूल जाके इंट्रैप होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसको बोलते हैं मोनोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो मोनो का मतलब होता है एक या सिंगल बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल किसी भी होस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलते हैं मोनोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर आपको बड़ा सा दिख रहा है जिसको बोलते हैं हम होस्ट कैविटी बोले हैं। अब इस होस्ट कैविटी के अंदर एक हमारा यहाँ पे जो है गेस्ट मॉलिक्यूल जाके इंट्रैप हुआ है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको हमने बोला क्या, मोनोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बोला है। आगे बात करते हैं माइक्रोमॉलिक्यूलर। माइक्रो का मतलब होता है ढेर सारे, बड़ा बोल सकते हैं, बहुत बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक होस्ट कैविटी थी, ये होस्ट कैविटी है पूरी, होस्ट कैविटी के अंदर कई सारे गेस्ट मॉलिक्यूल अगर जाके इंट्रैप हो जाएंगे उसको हम बोलते हैं माइक्रोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आगे बात करते हैं हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो आपने देख लिया कॉम्प्लेक्स होता क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेशन के क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया, उनके बारे में पूरा ब्रीफ आपने देख लिया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, आखिर कॉम्प्लेक्सेशन का हमारे फार्मेसी में क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला है कि अगर हम किसी भी लिक्विड को सॉलिड में बना रहे हैं, सॉलिड कॉम्प्लेक्स में बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका कैरेक्टरिस्ट क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन है, उसको हमने मिलाया किसके साथ, नाइट्रोग्लिसरीन के साथ, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना, मतलब कि हमारा लिक्विड से सॉलिड जो कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे क्या होगा कि जो ड्रग है, ड्रग की जो कैरेक्टरिस्ट है वह हमारी यहाँ पे इम्प्रूव हो गई। अब आगे बात करते हैं दूसरा एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं तो हमारी ड्रग की जो स्टेबिलिटी है वह हमारी इन्हेंस हो जाती है। तो हम यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में है बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन है, इसको अगर हम विटामिन डी या विटामिन ए के साथ मिक्स करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इनकी स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं अगले एप्लीकेशन के बारे में। जो हमारा कॉम्प्लेक्सेशन की प्रोसेस है ये क्या करती है, जो वोलाटिलिटी है, मतलब कि जो आसानी इवेपोरेट हो जाते थे उसको रिड्यूस भी करता है। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, अगर उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना देते हैं तो वह इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। जैसे हमारा क्या आयोडीन है, आयोडीन को हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया पॉलीविनाइल पायरोलोडोन के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे कि जो वोलाटिलिटी थी इनकी वह हमारी कम हो जाएगी। अब क्या करते हैं कि जो हमारे डोजेस फॉर्म है, डोजेस फॉर्म की इफिकेसी बढ़ाने के लिए भी हम कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। जैसे हमारा हो गया ब्यूटेसिन पिक्रेट कॉम्प्लेक्स, अभी आपने देखा था पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स में। अगला बात करते हैं, अगला जो है अगर हमें ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है, ये
ठीक है, तब हम कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करते हैं। जैसे हमारा हो गया ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। ईडीटीए कॉम्प्लेक्स से क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और यह क्या करता है, एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज भी शो करने लगता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है अपोज, और कोगुलेंट का मतलब है कोगुलेशन। ऐसे ड्रग जो ब्लड कोगुलेशन को रोकते हैं उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग बोलते हैं। अगला देखते हैं एप्लीकेशन। ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्सेशन है, कॉम्प्लेक्सेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्या करता है, जो ड्रग है ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है इंडोमेथासिन, जो टाइप का हमारा एंटीबायोटिक है, इंडोमेथासिन या बार्बिटूरेट का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इनका एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी है जो इनहेंस हो जा रही है। आगे बात करते हैं अगला, हम जो कॉम्प्लेक्सेशन जो इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस भी करने का काम करता है। अगर कहीं पे एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है हमारा कॉम्प्लेक्सेशन, तो कहीं पे वह एब्जॉर्प्शन को कम भी कर रहा है। जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन को अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाते हैं, जैसे हमारे कैल्शियम आयन हो गए, मैग्नीशियम आयन हो गए, एल्यूमिनियम आयन हो गए, इनके साथ अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन, मतलब टेट्रासाइक्लिन का जो एब्जॉर्प्शन है ये हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगला कॉम्प्लेक्सेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि जो मेटल आयन पॉइजनिंग, अगर किसी भी पर्सन के अंदर मेटल आयन पॉइजनिंग हो रही है, तो अगर हम ड्रग को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना रहे हैं, मतलब कि ईडीटीओ को लेड के साथ अगर मिला के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि जो पॉइजनिंग है, मेटल आयन पॉइजनिंग है, इसको भी ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब कि एंटीडोट के रूप में हम इसका यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं कि जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है, नोवेल ड्रग मतलब दवाओं की एक नई तकनीक को डेवलपमेंट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन का यूज़ करते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स, हम ड्रग को क्या करते हैं कि हमारी जो ड्रग होती थी, यहाँ पे बता देते हैं, ड्रग हमारी होती थी, ड्रग को क्या करते हैं एक पॉलीमर की लेयर में इनक्लोज कर देते थे। अब हमारा इनक्लोज कर दिए तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसको हम बोलते थे पॉलीमर टाइप कॉम्प्लेक्स बोल देते थे। अब अगर हमारे बॉडी में ये जा रहा है, जैसे आपने ओमिप्राजोल देखा है, ओमिप्राजोल में देखते हैं अलग अलग कलर के ऐसे दाने भरे होते हैं। अब जो दाने भरे रहते हैं, पहले ड्रग रहती है, उसके ऊपर पॉलीमर की लेयर चढ़ी रहती है। अब अगर हमारे बॉडी में जाते हैं तो मान लीजिए कि 1 मिनट बाद ये यहाँ से निकले, अपना एक्शन शो किए, 1 मिनट बाद ये निकले, अपना एक्शन शो किए, मतलब कि अलग अलग टाइम पे निकलते रहते हैं और लंबे समय तक अपना काम करते रहते हैं हमारे बॉडी में जाने के बाद। तो ये हमारे जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं उसको भी डेवलप करने के लिए भी हमारे कॉम्प्लेक्सेशन बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमारा हो गया कॉम्प्लेक्सेशन हम करते हैं ड्रग का पॉलीमर के साथ, जो मैंने बताया है। आगे बात करते हैं जो एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी है। एंटी ट्यूबरकुलर का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो टीबी में काम आते हैं, उसको बोलते हैं, मतलब कि जो टीबी को ट्रीट करने के लिए काम आते हैं उसको बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी ड्रग बोलते हैं। जो जैसे हमारे हो गए पैरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड है, ये हमारे एक प्रकार के टीबी को ट्रीट करने के लिए हमारे ड्रग होते हैं। इसका हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्यूप्रिक आयन के साथ। जब क्यूप्रिक आयन के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसका जो है एंटी ट्यूबरकुलर जो एक्टिविटी है वह बढ़ जाती है। तो कॉम्प्लेक्सेशन क्यों करते हैं हमने यह भी देख लिया, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है, उनका क्लासिफिकेशन भी देख लिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और चैनल पे नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।